Hello, dear students, class 9, subject mathematics, chapter 3rd, coordinate geometry, exercise 3.3. Dear students, इससे पहले हमने 3.2 एक्सरसाइज कर ली है और उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने सारी कर ली है। तो आज हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं वो है। तो सबसे पहले हम जीरो लेवल से चलेंगे बेटा जी। इंट्रोडक्शन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। सबसे पहले हम डेसिमल वाले नंबर्स को नंबर लाइन पर प्लॉट कैसे करना है, उनको रिप्रेजेंट कैसे करना है, सबसे पहले हम इस बात पर फोकस करेंगे। नाउ बेटा जी, it is a number line. You can observe beta, here 0, right hand side positive numbers, left hand side negative numbers, here plus infinity, here minus infinity. Now 0 is neither negative nor positive, it means it is called neutral. तो इसको हम न्यूट्रल बोलते हैं बेटा। आगे चलते हैं बेटा थोड़ा। here 3.25, अब ये डेसिमल में है 3.25। हमें 3 प्लॉट करना आता है, 4 प्लॉट करना आता है, रैशनल नंबर भी हमने प्लॉट करने सीखे हैं 8th में। बट हेयर 3.25, 3.50 एंड सो ऑन। तो इसको समझने के लिए मैं आपको यहां लेकर चलता हूं बेटा। इस क्लाउड में चलते हैं। तो ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये 0 है और ये 1 है, ये 0 है और ये 1 है, तो 0 और 1 के बिल्कुल मिडल में इसका मिड पॉइंट क्या होगा? वी कैन से 0.5। इसको अगर हम और डीप देखें, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.50। तो आई थिंक ये क्लियर आगे हो गया होगा बेटा आपको। मैं दोबारा बोल रहा हूं, हियर वी हैव 2 पॉइंट्स 0 एंड 1। तो आपके पास 2 पॉइंट्स हैं 0 एंड 1। इनका जो मिड पॉइंट होगा दैट इज दिस वन। तो इसकी अगर हम लेंथ देखें तो कितनी होगी? 0.5। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.50 आल्सो। तो हाफ का अगर हाफ करें तो ये क्या कितना होगा बेटा? 0.25। तो थर्ड पॉइंट कितना होगा? 0.75। अभी आप सोचोगे ये क्या है। अगर मैं इसको आपको समझाऊं कि ये 0 से 1 तक हमने बढ़ना है आगे, तो ये 0 है, ये 0.25 है, ये 0.50 है, ये 0.75 है। तो ये पूरा हो गया आपका 1। 0, 0.25, 0.50, 0.75 एंड 1। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। तो ये सेम डिस्टेंस होना चाहिए, यूनिफॉर्म डिस्टेंस होना चाहिए। 0, 0.25, 0.50 एंड 0.75, 1। तो इसको हम यूज करेंगे बेटा जी। तो अब आ रहे हैं हम पार्ट फर्स्ट पर। हेयर 3.25 बेटा जी, हेयर 3.25। यहां से आपको पता चल रहा है कि 3.25 लाइज बिटवीन 3 एंड 4। ये 3 और 4 के बीच लाई करेगा। आप देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा मैग्नीफाई कर रहा हूं। 3.25 लाइज बिटवीन 3 एंड 4। तो इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। ये देखो, ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तो ये 4 पॉइंट है। तो अब जो फर्स्ट पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0.25। अगर मैं 3 के रेफरेंस में बोलूं तो ये कितना है? 3.25। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कितना है? 3.50। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? 3.75। तो इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसको आपने समझना है, बार बार देखना है बेटा जी। तो आप देख चुके होंगे कि मैंने फर्स्ट 3 पार्ट्स जो हैं वो यहां कर दिए हैं। आप देख सकते हो 3.25 की पोजीशन ये होगी जो ब्राउन कलर से मैंने एरो बनाया है। 3.5 को हम 3.50 लिखें तो और बेटर समझ आएगा। तो 3.50 3 और 4 का मिड पॉइंट होगा। 3.75, तो 3.50 से जो नेक्स्ट पॉइंट विच इज नियरेस्ट टू 4 होगा दैट इज 3.75। तो इसको आपने समझना है, ये बिल्कुल सिंपल है बेटा जी। तो आपने पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों पार्ट यहाँ एक ही हमने नंबर लाइन बनाकर उसको कर लिया है बेटा जी।
अभी आप देखोगे ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने नंबर लाइन बनाई है, तो इसको आपने समझकर यहाँ पॉइंट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करने हैं। अभी हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, पार्ट फोर्थ एंड पार्ट फिफ्थ मैं दूसरे पेज पर करूंगा बेटा जी। नाउ बेटा जी पार्ट फोर्थ, 5/4, 5/4, 5 को अगर 4 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा, 1.25। तो 1.25 को अगर हम देखें तो 1.5 लाइज बिटवीन 1 एंड 2। जो 1 एंड 2 है ये पॉजिटिव नंबर्स हैं बेटा जी। तो यहाँ मैंने नंबर लाइन बनाई है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी बोला है, इस तरफ नेगेटिव आ जाएंगे, ये 0 1 2 सो ऑन है। तो यहाँ 25 है, 1.25, तो इसलिए मैंने इनको 4 इक्वल पार्ट्स में ऑलरेडी डिवाइड कर कर रखा है ताकि आपके समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए बेटा। तो 1.25 लाइज बिटवीन 1 एंड 2, तो इन दोनों के बीच होगा। अब आप देख सकते हो ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1.25, ये 1.5 क्योंकि ये मिड पॉइंट भी है 1 एंड 2 का, और ये 1.75, ये 2 आ गया। तो 1.25 को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो इसकी पोजीशन कहाँ होगी, 0 के अकॉर्डिंग यहाँ पर होगी बेटा। इट मीन्स आपको ये क्लियर हो चुका होगा। पार्ट फिफ्थ बेटा जी, हियर -5/2, तो -5/2 को आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कितना लिखा हुआ है, -2.5, क्योंकि मैंने 5 को 2 से डिवाइड कर लिया है। 5 का हाफ 2.5, अगर 7 होता 7/2 3.5, 9.2 होता तो हाफ करना इजी है बेटा, 9/2 होता तो वो 4.5 बन जाता। नाउ बेटा वी कैन ऑब्जर्व है 2.5, इट मीन्स इट लाइज बिटवीन 2 एंड 3, बट हेयर माइनस, इट मीन ये -2 और -3 के बीच लाई करेगा। तो आप देख सकते हो इनका मिड पॉइंट होगा। तो आपने ऐसे नंबर लाइन बनाई तो यहाँ पर ये लाई करेगा, इसके मिड पॉइंट यहाँ 0 -2.5। तो आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। थोड़ा मैं और आपको डीप लेकर चलता हूँ, कई बार एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन कुछ और ही हो जाते हैं। आपको फ्रैक्शन में कैसे दिया जा सकता है, 1/2, तो 1/2 को हम क्या समझेंगे बेटा, 0.50। अगर 1/4 आ जाए विच इज इक्वल टू 0.25, 1/4 जिसको हम बोल देते हैं। 3.4 को हम क्या बोल देते हैं, क्वार्टर टू 1, इट मीन्स 0.75। 5.4 को आपको ये बता ही दिया है, जब डिवाइड करेंगे 1.25 बन जाएगा। तो इन टर्म्स को आपने अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि एग्जामिनर आपको इन टर्म्स के अकॉर्डिंग ही पजल कर सकता है। तो इस वीडियो को आपने बार बार देखना है। कोई भी कंसेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा, 3.3 का कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो इस वीडियो को बार बार देखो। सारे ही कंसेप्ट इसी में ही छुपे हुए हैं बेटा जी। और इस वीडियो के लास्ट पर मैं ये सारे नोट्स भी अवेलेबल करवाऊंगा। आप वीडियो को पॉज कर लास्ट पेज पर ये सारे नोट्स मैंने दिए हैं, वीडियो को पॉज कर वहां से आप सारे नोट्स बना सकते हो बेटा जी। अब आपका लेवल ये क्लियर हो चुका है। अब हम इसको और टिपिकल बना रहा हूं मैं आपके लेवल को। तो प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन क्या है, ये पूरे को हम प्लेन बोल देते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट्स प्लेन बोल देते हैं। इसके ये सिनोनिम्स हैं, तो आपने इसको समझना है बेटा जी। तो यहाँ पर आपको मैंने 4 पॉइंट्स दिए हैं, ए बी सी एंड डी। इनके कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए हैं यहाँ पर, 3, -2.5, 1.75, 3, 0, 3.25, -3/2, -2। तो ये मैंने 4 आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, इनको आपने प्लॉट करना है। मैंने यही देखना है जो मैंने ऊपर सिखाया है ये आपको समझ में आया है या नहीं आया है। लेटस बेटा जी, अब हम करेंगे ये क्वेश्चंस। ए पॉइंट, ए को प्लॉट करने से पहले आपने ये देखना है बेटा एब्सिसा क्या है इसमें। एब्सिसा आप देख सकते हो, एब्सिसा इसमें है 3, इट मीन्स 3 पॉजिटिव है। तो आपने यहां देखना है, ये 3 आ चुका है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या है, -2.5। तो इट मीन्स माइनस y की वैल्यू नेगेटिव है तो ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे, हम नीचे की तरफ जाएंगे। तो मैं नीचे की तरफ आया हूँ, 2.5 -2 और -3 के बीच मिडिल में लाई करेगा, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू ये बनेगी।
इट मीन ये इसकी पोजीशन है, ए आ गया आपका 3, -2.5। आप देख भी सकते हो इसको फॉर्मेशन को, x, -y, ये कौन सी फॉर्मेशन होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपका ये पॉइंट ए हमने प्लॉट कर दिया है। अब पॉइंट बी बेटा जी, बी इज 1.75, 3, 1.75 ये आप ऊपर प्लॉट करना सीख चुके हो बेटा। 1.75 लाइज बिटवीन 1 एंड 2, तो ये x पॉजिटिव है, तो यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 1.25 है, ये 1.5 है, ये 1.75 है। तो y कितना आपका ऑर्डिनेट 3 है, तो ऊपर की तरफ जाएंगे पॉजिटिव, तो इसको मैंने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ये आई है b 1.75, 3। तो आपका पॉइंट बी हमने प्लॉट कर दिया है बेटा जी। अब हम आएंगे पॉइंट सी की तरफ, 0,3.25। आप इसको फॉर्म को देखकर बता सकते हो, हेयर एब्सिसा इज 0, ऑर्डिनेट इज 3.25, इट मींस ऑर्डिनेट इज नॉन जीरो। जब ऐसी फॉर्म हो तो आपको क्लियर है कि y वाला पॉइंट है, ऑर्डिनेट है, तो ये y एक्सेस पर लाई करेगा। किस पर लाई करेगा, y एक्सेस, वर्टिकल लाइन पर लाई करेगा, क्योंकि एब्सिसा इसमें नहीं है। अगर एब्सिसा होता, ऑर्डिनेट 0 होता, तो ये x एक्सेस पर लाई करता, हॉरिजेंटल लाइन पर। इसको समझना है। नाउ बेटा जी हेयर 3.25, अगर आपके पास ये पॉजिटिव नंबर है तो आप देख सकते हो ये अपवर्ड होगा। अगर ये -3.25 होता तो हम डाउनवर्ड पुट करते। अब 3.25 लाइज बिटवीन 3 एंड 4, 1 2 3 4, तो ये 3.25 है, ये 3.5 है। ऊपर वाला ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये 3.75 है, बट हमने उसको नहीं देखना, हमने 3.25 को देखना है। तो इसकी पोजीशन, इसकी रिप्रेजेंटेशन, इसको हमने प्लॉट कर दिया है इस पॉइंट से। तो इसका नेम है C 0.3.25। तो आगे हमारा एक पॉइंट रह चुका है बेटा D पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3/2, -2। तो आप इसकी फॉर्मेशन देखकर बता सकते हो विदाउट प्लॉट कर कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा बेटा जी, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। बोथ आर नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट नेगेटिव होता है, सेकंड पॉजिटिव, इसमें फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव। इस पर मैंने वीडियो अच्छी तरह से बनाई हुई है, प्रीवियस वीडियो है, इससे पहले पार्ट 1 है, उसको आप अच्छी तरह से देख सकते हो, उसमें मैंने ये सारे कंसेप्ट बताए हैं। तो डी पॉइंट बेटा जी -3/2, 3 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 1.5। तो -1.5 इस तरफ होगा, इस तरफ नहीं। तो -1 एंड -2 के बीच होगा यहाँ। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y कितना है, -2। तो इसकी पोजीशन x के अकॉर्डिंग y की जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहां आएगी बेटा जी। तो D पॉइंट आ गया आपका -3/2, -2। तो हमने ये सारे पॉइंट आपको प्लॉट कर दिखाए हैं बेटा जी। इस एक्सरसाइज में से, इस चैप्टर में से क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं। टिपिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं, सिंपल भी बन सकते हैं, बट आपको अगर टिपिकल आते हैं तो आप इजीली मार्क्स ले सकते हो। मैं आपको और बता रहा हूं बेटा, इसको हम सारे को प्लेन बोल देते हैं, सिंपली कोऑर्डिनेट्स प्लेन बोल देते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोल देते हैं सारे को। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोल देते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को बोल देते हैं वाई एक्सिस, एंड वेयर द इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, O इज ओरिजिन। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,0 होंगे। तो ये मैंने डिटेल ऑलरेडी बताई हुई है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो आपकी बुक में से हैं, और कुछ एक दो क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं, वो आपके लिए हैं, वो आपने करना है। आई होप कि आप कंसेप्ट को अगर सीखे हो अच्छी तरह से तो वो क्वेश्चन भी कर सकते हो बेटा जी। एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी practice work question first. In which quadrant or in which axis do each of the following points, this one, this one, this one and this one lie? तो आपने ये बताना है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, किस क्वाड्रेंट में है। अगर क्वाड्रेंट में नहीं होंगे तो किसी एक्सेस पर होंगे, एक्स एक्सेस पर या वाई एक्सेस पर। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन। वेरीफाई करो, पहले ऐसे ही बताइए, फिर उसके बाद वेरीफाई करो उनको प्लॉट कर। तो ये क्वेश्चन आपको आते हैं बेटा, वेरी वेरी सिंपल, तो ये आपने करने हैं। क्वेश्चन सेकंड, प्लॉट द पॉइंट्स x, y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन।
तो ये प्लेन कार्टेशियन प्लेन में आपने प्लॉट करने हैं। चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सेस, तो आपने डिस्टेंस जो है वो सूटेबल लेना है जैसे आपको ठीक लगे। तो ये x और y की वैल्यू दी गई हैं, इनके आप पॉइंट्स बना लोगे, जैसे -2,8 -1,7 0 -1.25 और इनको नेम दे दोगे A B C D सो ऑन। तो जो मैंने हाईलाइट किए गए ये दो टू क्वेश्चन मैंने बनाए हैं बेटा जी। ये आपके लिए चैलेंज है कि आप इनको कर कर दिखाओगे। ये तब होंगे अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देखा है। और मुझे कमेंट कर कर भी बताना कि किस किस बच्चे का ये हो चुका है बेटा। तो बेटा जी ये कंसेप्ट आपने बार बार करना है। अगर आपको ये पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड वीडियो का दोनों पार्ट अगर आपने अच्छी तरह से किए हैं, देखे हैं, वॉच किए हैं, नोट्स बनाए हैं, तो एग्जाम में अगर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कर सकते हो बेटा जी। थैंक्स बेटा जी।